मुर्तसिम मीरब की हर फरमाइश पूरी करता रहता है और इसकी कोई भी बात टालता नहीं है। इसलिए मुर्तसिम मीरब की हर फरमाइश पूरी करता है। मीरब मुर्तसिम को कहती है, बड़ी बातें मानी जा रही है मेरी, मुझे लगता है मुझे मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है। मुर्तसिम कहता है, चलो देखते हैं कोशिश कब तक कामयाब होती है। मीरब कहती है, इस जन्म में तो नामुमकिन ही लगता है। मीरब के जवाब में मुर्तसिम कहता है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता रहूंगा, क्या करे जिंदगी जो एक बार मिलती है। मीरब मुर्तसिम के साथ जाती है और मुर्तसिम को किसी काम से जाना पड़ जाता है। वो मीरब को गाड़ी में बैठे रहने की ताकीद करता है और कहता है कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम गाड़ी में ही बैठी रहना। मीरब अपनी जिद पर अड़ी रहती है और कहती है, क्यों, मैं हर काम तुम्हारी मर्जी से करूं? मुर्तसिम कहता है, हाँ। मीरब मुर्तसिम के जवाब में कहती है, नहीं। मीरब गाड़ी से उतर जाती है और खेतों में घूमती रहती है। इधर गांव के मलिक साहब शिकार के लिए आता है और मलिक साहब का मुलाजिम मलिक को कहता है कि शिकार खुद ही चल कर आ गया है। मीरब के पीछे कुछ लोग पड़ जाते हैं इसको पकड़ने के लिए और मीरब इन लोगों से खुद को बचाने के लिए भागती है। मुर्तसिम अपने आदमियों के साथ मीरब को ढूंढता रहता है, लेकिन मीरब का कहीं पता नहीं चलता। मलिक का आदमी शिकार के लिए गोली चलाता है और गोली की आवाज सुनकर मुर्तसिम का खादिम कहता है, मलिक अपने खेतों में शिकार कर रहा है। मुर्तसिम को मलिक की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आ जाता है और मलिक के अंदाज से पता लगता है कि जैसे इसने मुर्तसिम को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया हो, और वो कहता है कि मुर्तसिम खान, तुमने भी क्या चीज खोई है। मुर्तसिम को मीरब को ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है और मीरब का कहीं भी पता नहीं लगता और मुर्तसिम जोर जोर से मीरब को आवाजें देता रहता है, लेकिन मीरब का कुछ अता पता नहीं चलता। मुर्तसिम मीरब की हर फरमाइश पूरी करता रहता है और इसकी कोई भी बात टालता नहीं है। इसलिए मुर्तसिम मीरब की हर फरमाइश पूरी करता है। मीरब मुर्तसिम को कहती है, बड़ी बातें मानी जा रही है मेरी, मुझे लगता है मुझे मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है। मुर्तसिम कहता है, चलो देखते हैं कोशिश कब तक कामयाब होती है। मीरब कहती है, इस जन्म में तो नामुमकिन ही लगता है। मीरब के जवाब में मुर्तसिम कहता है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता रहूंगा, क्या करे जिंदगी जो एक बार मिलती है। मीरब मुर्तसिम के साथ जाती है और मुर्तसिम को किसी काम से जाना पड़ जाता है और वो मीरब को गाड़ी में बैठे रहने की ताकीद करता है और कहता है कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम गाड़ी में ही बैठी रहना। मीरब अपनी जिद पर अड़ी रहती है और कहती है, क्यों, मैं हर काम तुम्हारी मर्जी से करूं? मुर्तसिम कहता है, हाँ। मीरब मुर्तसिम के जवाब में कहती है, नहीं। मीरब गाड़ी से उतर जाती है और खेतों में घूमती रहती है। इधर गांव के मलिक साहब शिकार के लिए आता है और मलिक साहब का मुलाजिम मलिक को कहता है कि शिकार खुद ही चल कर आ गया है। मीरब के पीछे कुछ लोग पड़ जाते हैं इसको पकड़ने के लिए और मीरब इन लोगों से खुद को बचाने के लिए भागती है। मुर्तसिम अपने आदमियों के साथ मीरब को ढूंढता रहता है, लेकिन मीरब का कहीं पता नहीं चलता। मलिक का आदमी शिकार के लिए गोली चलाता है और गोली की आवाज सुनकर मुर्तसिम का खादिम कहता है, मलिक अपने खेतों में शिकार कर रहा है। मुर्तसिम को मलिक की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आ जाता है और मलिक के अंदाज से पता लगता है कि जैसे इसने मुर्तसिम को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया हो, और वो कहता है कि मुर्तसिम खान, तुमने भी क्या चीज खोई है। मुर्तसिम को मीरब को ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है और मीरब का कहीं भी पता नहीं लगता और मुर्तसिम जोर जोर से मीरब को आवाजें देता रहता है, लेकिन मीरब का कुछ अता पता नहीं चलता। मुर्तसिम मीरब की हर फरमाइश पूरी करता रहता है और इसकी कोई भी बात टालता नहीं है। इसलिए मुर्तसिम मीरब की हर फरमाइश पूरी करता है। मीरब मुर्तसिम को कहती है, बड़ी बातें मानी जा रही है मेरी, मुझे लगता है मुझे मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है। मुर्तसिम कहता है, चलो देखते हैं कोशिश कब तक कामयाब होती है। मीरब कहती है, इस जन्म में तो नामुमकिन ही लगता है। मीरब के जवाब में मुर्तसिम कहता है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता रहूंगा, क्या करे जिंदगी जो एक बार मिलती है। मीरब मुर्तसिम के साथ जाती है और मुर्तसिम को किसी काम से जाना पड़ जाता है और वो मीरब को गाड़ी में बैठे रहने की ताकीद करता है और कहता है कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम गाड़ी में ही बैठी रहना। मीरब अपनी जिद पर अड़ी रहती है और कहती है, क्यों, मैं हर काम तुम्हारी मर्जी से करूं? मुर्तसिम कहता है, हाँ। मीरब मुर्तसिम के जवाब में कहती है, नहीं। मीरब गाड़ी से उतर जाती है और खेतों में घूमती रहती है। इधर गांव के मलिक साहब शिकार के लिए आता है और मलिक साहब का मुलाजिम मलिक को कहता है कि शिकार खुद ही चल कर आ गया है। मीरब के पीछे कुछ लोग पड़ जाते हैं इसको पकड़ने के लिए और मीरब इन लोगों से खुद को बचाने के लिए भागती है। मुर्तसिम अपने आदमियों के साथ मीरब को ढूंढता रहता है, लेकिन मीरब का कहीं पता नहीं चलता। मलिक का आदमी शिकार के लिए गोली चलाता है और गोली की आवाज सुनकर मुर्तसिम का खादिम कहता है, मलिक अपने खेतों में शिकार कर रहा है। मुर्तसिम को मलिक की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आ जाता है और मलिक के अंदाज से पता लगता है कि जैसे इसने मुर्तसिम को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया हो, और वो कहता है कि मुर्तसिम खान, तुमने भी क्या चीज खोई है। मुर्तसिम को मीरब को ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है और मीरब का कहीं भी पता नहीं लगता और मुर्तसिम जोर जोर से मीरब को आवाजें देता रहता है, लेकिन मीरब का कुछ अता पता नहीं चलता। मुर्तसिम मीरब की हर फरमाइश पूरी करता रहता है और इसकी कोई भी बात टालता नहीं है। इसलिए मुर्तसिम मीरब की हर फरमाइश पूरी करता है। मीरब मुर्तसिम को कहती है, बड़ी बातें मानी जा रही है मेरी, मुझे लगता है मुझे मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है। मुर्तसिम कहता है, चलो देखते हैं कोशिश कब तक कामयाब होती है। मीरब कहती है, इस जन्म में तो नामुमकिन ही लगता है। मीरब के जवाब में मुर्तसिम कहता है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता रहूंगा,
رہूंगा, क्या करे जिंदगी जो एक बार मिलती है। मीरब मुर्तसिम के साथ जाती है और मुर्तसिम को किसी काम से जाना पड़ जाता है और वो मीरब को गाड़ी में बैठे रहने की ताकीद करता है और कहता है कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम गाड़ी में ही बैठी रहना। मीरब अपनी जिद पर अड़ी रहती है और कहती है क्यों, मैं हर काम तुम्हारी मर्जी से करूं। मुर्तसिम कहता है हाँ। मीरब मुर्तसिम के जवाब में कहती है नहीं। मीरब गाड़ी से उतर जाती है और खेतों में घूमती रहती है। इधर गांव के मलिक साहब शिकार के लिए आता है और मलिक साहब का मुलाजिम मलिक को कहता है कि शिकार खुद ही चल कर आ गया है। मीरब के पीछे कुछ लोग पड़ जाते हैं इसको पकड़ने के लिए और मीरब इन लोगों से खुद को बचाने के लिए भागती है। मुर्तसिम अपने आदमियों के साथ मीरब को ढूंढता रहता है लेकिन मीरब का कहीं पता नहीं चलता। मलिक का आदमी शिकार के लिए गोली चलाता है और गोली की आवाज सुनकर मुर्तसिम का खादिम कहता है मलिक अपने खेतों में शिकार कर रहा है। मुर्तसिम को मलिक की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आ जाता है और मलिक के अंदाज से पता लगता है कि जैसे इसने मुर्तसिम को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया हो और वो कहता है कि मुर्तसिम खान तुमने भी क्या चीज खोई है। मुर्तसिम को मीरब को ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है और मीरब का कहीं भी पता नहीं लगता और मुर्तसिम जोर जोर से मीरब को आवाजें देता रहता है लेकिन मीरब का कुछ अता पता नहीं चलता। मुर्तसिम मीरब की हर फरमाइश पूरी करता रहता है और इसकी कोई भी बात टालता नहीं है, इसलिए मुर्तसिम मीरब की हर फरमाइश पूरी करता है। मीरब मुर्तसिम को कहती है बड़ी बातें मानी जा रही है मेरी, मुझे लगता है मुझे मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है। मुर्तसिम कहता है चलो देखते हैं कोशिश कब तक कामयाब होती है। मीरब कहती है इस जन्म में तो नामुमकिन ही लगता है। मीरब के जवाब में मुर्तसिम कहता है लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता रहूंगा, क्या करे जिंदगी जो एक बार मिलती है। मीरब मुर्तसिम के साथ जाती है और मुर्तसिम को किसी काम से जाना पड़ जाता है और वो मीरब को गाड़ी में बैठे रहने की ताकीद करता है और कहता है कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम गाड़ी में ही बैठी रहना। मीरब अपनी जिद पर अड़ी रहती है और कहती है क्यों, मैं हर काम तुम्हारी मर्जी से करूं। मुर्तसिम कहता है हाँ। मीरब मुर्तसिम के जवाब में कहती है नहीं। मीरब गाड़ी से उतर जाती है और खेतों में घूमती रहती है। इधर गांव के मलिक साहब शिकार के लिए आता है और मलिक साहब का मुलाजिम मलिक को कहता है कि शिकार खुद ही चल कर आ गया है। मीरब के पीछे कुछ लोग पड़ जाते हैं इसको पकड़ने के लिए और मीरब इन लोगों से खुद को बचाने के लिए भागती है। मुर्तसिम अपने आदमियों के साथ मीरब को ढूंढता रहता है लेकिन मीरब का कहीं पता नहीं चलता। मलिक का आदमी शिकार के लिए गोली चलाता है और गोली की आवाज सुनकर मुर्तसिम का खादिम कहता है मलिक अपने खेतों में शिकार कर रहा है। मुर्तसिम को मलिक की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आ जाता है और मलिक के अंदाज से पता लगता है कि जैसे इसने मुर्तसिम को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया हो और वो कहता है कि मुर्तसिम खान तुमने भी क्या चीज खोई है। मुर्तसिम को मीरब को ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है और मीरब का कहीं भी पता नहीं लगता और मुर्तसिम जोर जोर से मीरब को आवाजें देता रहता है लेकिन मीरब का कुछ अता पता नहीं चलता। मुर्तसिम मीरब की हर फरमाइश पूरी करता रहता है और इसकी कोई भी बात टालता नहीं है, इसलिए मुर्तसिम मीरब की हर फरमाइश पूरी करता है। मीरब मुर्तसिम को कहती है बड़ी बातें मानी जा रही है मेरी, मुझे लगता है मुझे मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है। मुर्तसिम कहता है चलो देखते हैं कोशिश कब तक कामयाब होती है। मीरब कहती है इस जन्म में तो नामुमकिन ही लगता है। मीरब के जवाब में मुर्तसिम कहता है लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता रहूंगा, क्या करे जिंदगी जो एक बार मिलती है। मीरब मुर्तसिम के साथ जाती है और मुर्तसिम को किसी काम से जाना पड़ जाता है और वो मीरब को गाड़ी में बैठे रहने की ताकीद करता है और कहता है कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम गाड़ी में ही बैठी रहना। मीरब अपनी जिद पर अड़ी रहती है और कहती है क्यों, मैं हर काम तुम्हारी मर्जी से करूं। मुर्तसिम कहता है हाँ। मीरब मुर्तसिम के जवाब में कहती है नहीं। मीरब गाड़ी से उतर जाती है और खेतों में घूमती रहती है। इधर गांव के मलिक साहब शिकार के लिए आता है और मलिक साहब का मुलाजिम मलिक को कहता है कि शिकार खुद ही चल कर आ गया है। मीरब के पीछे कुछ लोग पड़ जाते हैं इसको पकड़ने के लिए और मीरब इन लोगों से खुद को बचाने के लिए भागती है। मुर्तसिम अपने आदमियों के साथ मीरब को ढूंढता रहता है लेकिन मीरब का कहीं पता नहीं चलता। मलिक का आदमी शिकार के लिए गोली चलाता है और गोली की आवाज सुनकर मुर्तसिम का खादिम कहता है मलिक अपने खेतों में शिकार कर रहा है। मुर्तसिम को मलिक की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आ जाता है और मलिक के अंदाज से पता लगता है कि जैसे इसने मुर्तसिम को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया हो और वो कहता है कि मुर्तसिम खान तुमने भी क्या चीज खोई है। मुर्तसिम को मीरब को ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है और मीरब का कहीं भी पता नहीं लगता और मुर्तसिम जोर जोर से मीरब को आवाजें देता रहता है लेकिन मीरब का कुछ अता पता नहीं चलता। मुर्तसिम मीरब की हर फरमाइश पूरी करता रहता है और इसकी कोई भी बात टालता नहीं है, इसलिए मुर्तसिम मीरब की हर फरमाइश पूरी करता है। मीरब मुर्तसिम को कहती है बड़ी बातें मानी जा रही है मेरी, मुझे लगता है मुझे मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है। मुर्तसिम कहता है चलो देखते हैं कोशिश कब तक कामयाब होती है। मीरब कहती है इस जन्म में तो नामुमकिन ही लगता है। मीरब के जवाब में मुर्तसिम कहता है लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता रहूंगा, क्या करे जिंदगी जो एक बार मिलती है। मीरब मुर्तसिम के साथ जाती है और मुर्तसिम को किसी काम से जाना पड़ जाता है और वो मीरब को गाड़ी में बैठे रहने की ताकीद करता है और कहता है कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम गाड़ी में ही बैठी रहना। मीरब अपनी जिद पर अड़ी रहती है और कहती है क्यों, मैं हर काम तुम्हारी मर्जी से करूं। मुर्तसिम कहता है हाँ। मीरब मुर्तसिम के जवाब में कहती है नहीं। मीरब गाड़ी से उतर जाती है और खेतों
खेतों में घूमती रहती है। इधर गांव के मालिक साहब शिकार के लिए आता है और मलिक साहब का मुलाजिम मलिक को कहता है कि शिकार खुद ही चल कर आ गया है। मीरब के पीछे कुछ लोग पड़ जाते हैं इसको पकड़ने के लिए और मीरब इन लोगों से खुद को बचाने के लिए भागती है। मुतसिम अपने आदमियों के साथ मीरब को ढूंढता रहता है लेकिन मीरब का कहीं पता नहीं चलता। मलिक का आदमी शिकार के लिए गोली चलाता है और गोली की आवाज सुनकर मुतसिम का खादिम कहता है मलिक अपने खेतों में शिकार कर रहा है। मुतसिम को मलिक की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आ जाता है और मलिक के अंदाज से पता लगता है कि जैसे इसने मुतसिम को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया हो और वो कहता है कि मुतसिम खान तुमने भी क्या चीज खोई है। मुतसिम को मीरब को ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है और मीरब का कहीं भी पता नहीं लगता और मुतसिम जोर जोर से मीरब को आवाजें देता रहता है लेकिन मीरब का कुछ अता पता नहीं चलता। मुतसिम मीरब की हर फरमाइश पूरी करता रहता है और इसकी कोई भी बात टालता नहीं है, इसलिए मुतसिम मीरब की हर फरमाइश पूरी करता है। मीरब मुतसिम को कहती है बड़ी बातें मानी जा रही है मेरी, मुझे लगता है मुझे मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है। मुतसिम कहता है चलो देखते हैं कोशिश कब तक कामयाब होती है। मीरब कहती है इस जन्म में तो नामुमकिन ही लगता है। मीरब के जवाब में मुतसिम कहता है लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता रहूंगा, क्या करे जिंदगी जो एक बार मिलती है। मीरब मुतसिम के साथ जाती है और मुतसिम को किसी काम से जाना पड़ जाता है। वो मीरब को गाड़ी में बैठे रहने की ताकीद करता है और कहता है कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम गाड़ी में ही बैठी रहना। मीरब अपनी जिद पर अड़ी रहती है और कहती है क्यों, मैं हर काम तुम्हारी मर्जी से करूं। मुतसिम कहता है हाँ। मीरब मुतसिम के जवाब में कहती है नहीं। मीरब गाड़ी से उतर जाती है और खेतों में घूमती रहती है। इधर गांव के मालिक साहब शिकार के लिए आता है और मलिक साहब का मुलाजिम मलिक को कहता है कि शिकार खुद ही चल कर आ गया है। मीरब के पीछे कुछ लोग पड़ जाते हैं इसको पकड़ने के लिए और मीरब इन लोगों से खुद को बचाने के लिए भागती है। मुतसिम अपने आदमियों के साथ मीरब को ढूंढता रहता है लेकिन मीरब का कहीं पता नहीं चलता। मलिक का आदमी शिकार के लिए गोली चलाता है और गोली की आवाज सुनकर मुतसिम का खादिम कहता है मलिक अपने खेतों में शिकार कर रहा है। मुतसिम को मलिक की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आ जाता है और मलिक के अंदाज से पता लगता है कि जैसे इसने मुतसिम को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया हो और वो कहता है कि मुतसिम खान तुमने भी क्या चीज खोई है। मुतसिम को मीरब को ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है और मीरब का कहीं भी पता नहीं लगता और मुतसिम जोर जोर से मीरब को आवाजें देता रहता है लेकिन मीरब का कुछ अता पता नहीं चलता। मुतसिम मीरब की हर फरमाइश पूरी करता रहता है और इसकी कोई भी बात टालता नहीं है, इसलिए मुतसिम मीरब की हर फरमाइश पूरी करता है। मीरब मुतसिम को कहती है बड़ी बातें मानी जा रही है मेरी, मुझे लगता है मुझे मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है। मुतसिम कह रहा है चलो देखते हैं कोशिश कब तक कामयाब होती है। मीरब कहती है इस जन्म में तो नामुमकिन ही लगता है। मीरब के जवाब में मुतसिम कहता है लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता रहूंगा, क्या करे जिंदगी जो एक बार मिलती है। मीरब मुतसिम के साथ जाती है और मुतसिम को किसी काम से जाना पड़ जाता है। वो मीरब को गाड़ी में बैठे रहने की ताकीद करता है और कहता है कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम गाड़ी में ही बैठी रहना। मीरब अपनी जिद पर अड़ी रहती है और कहती है क्यों, मैं हर काम तुम्हारी मर्जी से करूं। मुतसिम कहता है हाँ। मीरब मुतसिम के जवाब में कहती है नहीं। मीरब गाड़ी से उतर जाती है और खेतों में घूमती रहती है। इधर गांव के मालिक साहब शिकार के लिए आता है और मलिक साहब का मुलाजिम मलिक को कहता है कि शिकार खुद ही चल कर आ गया है। मीरब के पीछे कुछ लोग पड़ जाते हैं इसको पकड़ने के लिए और मीरब इन लोगों से खुद को बचाने के लिए भागती है। मुतसिम अपने आदमियों के साथ मीरब को ढूंढता रहता है लेकिन मीरब का कहीं पता नहीं चलता। मलिक का आदमी शिकार के लिए गोली चलाता है और गोली की आवाज सुनकर मुतसिम का खादिम कहता है मलिक अपने खेतों में शिकार कर रहा है। मुतसिम को मलिक की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आ जाता है और मलिक के अंदाज से पता लगता है कि जैसे इसने मुतसिम को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया हो और वो कहता है कि मुतसिम खान तुमने भी क्या चीज खोई है। मुतसिम को मीरब को ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है और मीरब का कहीं भी पता नहीं लगता और मुतसिम जोर जोर से मीरब को आवाजें देता रहता है लेकिन मीरब का कुछ अता पता नहीं चलता। मुतसिम मीरब की हर फरमाइश पूरी करता रहता है और इसकी कोई भी बात टालता नहीं है, इसलिए मुतसिम मीरब की हर फरमाइश पूरी करता है। मीरब मुतसिम को कहती है बड़ी बातें मानी जा रही है मेरी, मुझे लगता है मुझे मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है। मुतसिम कह रहा है चलो देखते हैं कोशिश कब तक कामयाब होती है। मीरब कहती है इस जन्म में तो नामुमकिन ही लगता है। मीरब के जवाब में मुतसिम कहता है लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता रहूंगा, क्या करे जिंदगी जो एक बार मिलती है। मीरब मुतसिम के साथ जाती है और मुतसिम को किसी काम से जाना पड़ जाता है। वो मीरब को गाड़ी में बैठे रहने की ताकीद करता है और कहता है कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम गाड़ी में ही बैठी रहना। मीरब अपनी जिद पर अड़ी रहती है और कहती है क्यों, मैं हर काम तुम्हारी मर्जी से करूं। मुतसिम कहता है हाँ। मीरब मुतसिम के जवाब में कहती है नहीं। मीरब गाड़ी से उतर जाती है और खेतों में घूमती रहती है। इधर गांव के मालिक साहब शिकार के लिए आता है और मलिक साहब का मुलाजिम मलिक को कहता है कि शिकार खुद ही चल कर आ गया है। मीरब के पीछे कुछ लोग पड़ जाते हैं इसको पकड़ने के लिए और मीरब इन लोगों से खुद को बचाने के लिए भागती है। मुतसिम अपने आदमियों के साथ मीरब को ढूंढता रहता है लेकिन मीरब का कहीं पता नहीं चलता। मलिक का आदमी शिकार के लिए गोली चलाता है और गोली की आवाज सुनकर मुतसिम का खादिम कहता
کرتا ہے ملک اپنے کھیتوں میں شکار کر رہا ہے۔ مرتسم کو ملک کی اس حرکت پر بہت غصہ آ جاتا ہے اور ملک کے انداز سے پتہ لگتا ہے کہ جیسے اس نے مرتسم کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہو، اور وہ کہتا ہے کہ مرتسم خان تم نے بھی کیا چیز کھوئی ہے۔ مرتسم کو میرب کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے رات ہو جاتی ہے اور میرب کا کہیں بھی پتہ نہیں لگتا، اور مرتسم زور زور سے میرب کو آوازیں دیتا رہتا ہے لیکن میرب کا کچھ اتا پتہ نہیں چلتا۔ مرتسم میرب کی ہر فرمائش پوری کرتا رہتا ہے اور اس کی کوئی بھی بات ٹالتا نہیں ہے، اس لیے مرتسم میرب کی ہر فرمائش پوری کرتا ہے۔ میرب مرتسم کو کہتی ہے بڑی باتیں مانی جا رہی ہیں میری، مجھے لگتا ہے مجھے متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مرتسم کہتا ہے چلو دیکھتے ہیں کوشش کب تک کامیاب ہوتی ہے۔ میرب کہتی ہے اس جنم میں تو ناممکن ہی لگتا ہے۔ میرب کے جواب میں مرتسم کہتا ہے لیکن میں پھر بھی کوشش کرتا رہوں گا، کیا کرے زندگی جو ایک بار ملتی ہے۔ میرب مرتسم کے ساتھ جاتی ہے اور مرتسم کو کسی کام سے جانا پڑ جاتا ہے، اور وہ میرب کو گاڑی میں بیٹھے رہنے کی تاکید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک میں واپس نہیں آ جاتا تم گاڑی میں ہی بیٹھی رہنا۔ میرب اپنی ضد پر اڑی رہتی ہے اور کہتی ہے کیوں، میں ہر کام تمہاری مرضی سے کروں؟ مرتسم کہتا ہے ہاں۔ میرب مرتسم کے جواب میں کہتی ہے نہیں۔ میرب گاڑی سے اتر جاتی ہے اور کھیتوں میں گھومتی رہتی ہے۔ ادھر گاؤں کے ملک صاحب شکار کے لیے آتا ہے اور ملک صاحب کا ملازم ملک کو کہتا ہے کہ شکار خود ہی چل کر آ گیا ہے۔ میرب کے پیچھے کچھ لوگ پڑ جاتے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے اور میرب ان لوگوں سے خود کو بچانے کے لیے بھاگتی ہے۔ مرتسم اپنے آدمیوں کے ساتھ میرب کو ڈھونڈتا رہتا ہے لیکن میرب کا کہیں پتہ نہیں چلتا۔ ملک کا آدمی شکار کے لیے گولی چلاتا ہے اور گولی کی آواز سن کر مرتسم کا خادم کہتا ہے ملک اپنے کھیتوں میں شکار کر رہا ہے۔ مرتسم کو ملک کی اس حرکت پر بہت غصہ آ جاتا ہے اور ملک کے انداز سے پتہ لگتا ہے کہ جیسے اس نے مرتسم کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہو، اور وہ کہتا ہے کہ مرتسم خان تم نے بھی کیا چیز کھوئی ہے۔ مرتسم کو میرب کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے رات ہو جاتی ہے اور میرب کا کہیں بھی پتہ نہیں لگتا، اور مرتسم زور زور سے میرب کو آوازیں دیتا رہتا ہے لیکن میرب کا کچھ اتا پتہ نہیں چلتا۔ مرتسم میرب کی ہر فرمائش پوری کرتا رہتا ہے اور اس کی کوئی بھی بات ٹالتا نہیں ہے، اس لیے مرتسم میرب کی ہر فرمائش پوری کرتا ہے۔ میرب مرتسم کو کہتی ہے بڑی باتیں مانی جا رہی ہیں میری، مجھے لگتا ہے مجھے متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مرتسم کہتا ہے چلو دیکھتے ہیں کوشش کب تک کامیاب ہوتی ہے۔ میرب کہتی ہے اس جنم میں تو ناممکن ہی لگتا ہے۔ میرب کے جواب میں مرتسم کہتا ہے لیکن میں پھر بھی کوشش کرتا رہوں گا، کیا کرے زندگی جو ایک بار ملتی ہے۔ میرب مرتسم کے ساتھ جاتی ہے اور مرتسم کو کسی کام سے جانا پڑ جاتا ہے، اور وہ میرب کو گاڑی میں بیٹھے رہنے کی تاکید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک میں واپس نہیں آ جاتا تم گاڑی میں ہی بیٹھی رہنا۔ میرب اپنی ضد پر اڑی رہتی ہے اور کہتی ہے کیوں، میں ہر کام تمہاری مرضی سے کروں؟ مرتسم کہتا ہے ہاں۔ میرب مرتسم کے جواب میں کہتی ہے نہیں۔ میرب گاڑی سے اتر جاتی ہے اور کھیتوں میں گھومتی رہتی ہے۔ ادھر گاؤں کے ملک صاحب شکار کے لیے آتا ہے اور ملک صاحب کا ملازم ملک کو کہتا ہے کہ شکار خود ہی چل کر آ گیا ہے۔ میرب کے پیچھے کچھ لوگ پڑ جاتے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے اور میرب ان لوگوں سے خود کو بچانے کے لیے بھاگتی ہے۔ مرتسم اپنے آدمیوں کے ساتھ میرب کو ڈھونڈتا رہتا ہے لیکن میرب کا کہیں پتہ نہیں چلتا۔ ملک کا آدمی شکار کے لیے گولی چلاتا ہے اور گولی کی آواز سن کر مرتسم کا خادم کہتا ہے ملک اپنے کھیتوں میں شکار کر رہا ہے۔ مرتسم کو ملک کی اس حرکت پر بہت غصہ آ جاتا ہے اور ملک کے انداز سے پتہ لگتا ہے کہ جیسے اس نے مرتسم کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہو، اور وہ کہتا ہے کہ مرتسم خان تم نے بھی کیا چیز کھوئی ہے۔ مرتسم کو میرب کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے رات ہو جاتی ہے اور میرب کا کہیں بھی پتہ نہیں لگتا، اور مرتسم زور زور سے میرب کو آوازیں دیتا رہتا ہے لیکن میرب کا کچھ اتا پتہ نہیں چلتا۔ مرتسم میرب کی ہر فرمائش پوری کرتا رہتا ہے اور اس کی کوئی بھی بات ٹالتا نہیں ہے، اس لیے مرتسم میرب کی ہر فرمائش پوری کرتا ہے۔ میرب مرتسم کو کہتی ہے بڑی باتیں مانی جا رہی ہیں میری، مجھے لگتا ہے مجھے متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مرتسم کہتا ہے چلو دیکھتے ہیں کوشش کب تک کامیاب ہوتی ہے۔ میرب کہتی ہے اس جنم میں تو ناممکن ہی لگتا ہے۔ میرب کے جواب میں مرتسم کہتا ہے لیکن میں پھر بھی کوشش کرتا رہوں گا، کیا کرے زندگی جو ایک بار ملتی ہے۔ میرب مرتسم کے ساتھ جاتی ہے اور مرتسم کو کسی کام سے جانا پڑ جاتا ہے، اور وہ میرب کو گاڑی میں بیٹھے رہنے کی تاکید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک میں واپس نہیں آ جاتا تم گاڑی میں ہی بیٹھی رہنا۔ میرب اپنی ضد پر اڑی رہتی ہے اور کہتی ہے کیوں، میں ہر کام تمہاری مرضی سے کروں؟ مرتسم کہتا ہے ہاں۔ میرب مرتسم کے جواب میں کہتی ہے نہیں۔ میرب گاڑی سے اتر جاتی ہے اور کھیتوں میں گھومتی رہتی ہے۔ ادھر گاؤں کے ملک صاحب شکار کے لیے آتا ہے اور ملک صاحب کا ملازم ملک کو کہتا ہے کہ شکار خود ہی چل کر آ گیا ہے۔ میرب کے پیچھے کچھ لوگ پڑ جاتے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے اور میرب ان لوگوں سے خود کو بچانے کے لیے بھاگتی ہے۔ مرتسم اپنے آدمیوں کے ساتھ میرب کو ڈھونڈتا رہتا ہے لیکن میرب کا کہیں پتہ نہیں چلتا۔ ملک کا آدمی شکار کے لیے گولی چلاتا ہے اور گولی کی آواز سن کر مرتسم کا خادم کہتا ہے ملک اپنے کھیتوں میں شکار کر رہا ہے۔ مرتسم کو ملک کی اس حرکت پر بہت غصہ آ جاتا ہے اور ملک کے انداز سے پتہ لگتا ہے کہ جیسے اس نے مرتسم کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہو، اور وہ کہتا ہے کہ مرتسم خان تم نے بھی کیا چیز کھوئی ہے۔ مرتسم کو میرب کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے رات ہو جاتی ہے اور میرب کا کہیں بھی پتہ نہیں لگتا، اور مرتسم زور زور سے میرب کو آوازیں دیتا رہتا ہے لیکن میرب کا کچھ اتا
पता नहीं चलता। मुर्तसिम मीरब की हर फरमाइश पूरी करता रहता है और इसकी कोई भी बात टालता नहीं है, इसलिए मुर्तसिम मीरब की हर फरमाइश पूरी करता है। मीरब मुर्तसिम को कहती है, बड़ी बातें मानी जा रही है मेरी, मुझे लगता है मुझे मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है। मुर्तसिम कह रहा है, चलो देखते हैं कोशिश कब तक कामयाब होती है। मीरब कहती है, इस जन्म में तो नामुमकिन ही लगता है। मीरब के जवाब में मुर्तसिम कहता है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता रहूंगा, क्या करे जिंदगी जो एक बार मिलती है। मीरब मुर्तसिम के साथ जाती है और मुर्तसिम को किसी काम से जाना पड़ जाता है। वो मीरब को गाड़ी में बैठे रहने की ताकीद करता है और कहता है कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम गाड़ी में ही बैठी रहना। मीरब अपनी जिद पर अड़ी रहती है और कहती है, क्यों, मैं हर काम तुम्हारी मर्जी से करूं? मुर्तसिम कहता है, हाँ। मीरब मुर्तसिम के जवाब में कहती है, नहीं। मीरब गाड़ी से उतर जाती है और खेतों में घूमती रहती है। इधर गांव के मलिक साहब शिकार के लिए आता है और मलिक साहब का मुलाजिम मलिक को कहता है कि शिकार खुद ही चल कर आ गया है। मीरब के पीछे कुछ लोग पड़ जाते हैं इसको पकड़ने के लिए और मीरब इन लोगों से खुद को बचाने के लिए भागती है। मुर्तसिम अपने आदमियों के साथ मीरब को ढूंढता रहता है, लेकिन मीरब का कहीं पता नहीं चलता। मलिक का आदमी शिकार के लिए गोली चलाता है और गोली की आवाज सुनकर मुर्तसिम का खादिम कहता है, मलिक अपने खेतों में शिकार कर रहा है। मुर्तसिम को मलिक की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आ जाता है और मलिक के अंदाज से पता लगता है कि जैसे इसने मुर्तसिम को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया हो, और वो कहता है कि मुर्तसिम खान, तुमने भी क्या चीज खोई है। मुर्तसिम को मीरब को ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है और मीरब का कहीं भी पता नहीं लगता और मुर्तसिम जोर जोर से मीरब को आवाजें देता रहता है, लेकिन मीरब का कुछ अता पता नहीं चलता। मुर्तसिम मीरब की हर फरमाइश पूरी करता रहता है और इसकी कोई भी बात टालता नहीं है, इसलिए मुर्तसिम मीरब की हर फरमाइश पूरी करता है। मीरब मुर्तसिम को कहती है, बड़ी बातें मानी जा रही है मेरी, मुझे लगता है मुझे मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है। मुर्तसिम कह रहा है, चलो देखते हैं कोशिश कब तक कामयाब होती है। मीरब कहती है, इस जन्म में तो नामुमकिन ही लगता है। मीरब के जवाब में मुर्तसिम कहता है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता रहूंगा, क्या करे जिंदगी जो एक बार मिलती है। मीरब मुर्तसिम के साथ जाती है और मुर्तसिम को किसी काम से जाना पड़ जाता है। वो मीरब को गाड़ी में बैठे रहने की ताकीद करता है और कहता है कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम गाड़ी में ही बैठी रहना। मीरब अपनी जिद पर अड़ी रहती है और कहती है, क्यों, मैं हर काम तुम्हारी मर्जी से करूं? मुर्तसिम कहता है, हाँ। मीरब मुर्तसिम के जवाब में कहती है, नहीं। मीरब गाड़ी से उतर जाती है और खेतों में घूमती रहती है। इधर गांव के मलिक साहब शिकार के लिए आता है और मलिक साहब का मुलाजिम मलिक को कहता है कि शिकार खुद ही चल कर आ गया है। मीरब के पीछे कुछ लोग पड़ जाते हैं इसको पकड़ने के लिए और मीरब इन लोगों से खुद को बचाने के लिए भागती है। मुर्तसिम अपने आदमियों के साथ मीरब को ढूंढता रहता है, लेकिन मीरब का कहीं पता नहीं चलता। मलिक का आदमी शिकार के लिए गोली चलाता है और गोली की आवाज सुनकर मुर्तसिम का खादिम कहता है, मलिक अपने खेतों में शिकार कर रहा है। मुर्तसिम को मलिक की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आ जाता है और मलिक के अंदाज से पता लगता है कि जैसे इसने मुर्तसिम को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया हो, और वो कहता है कि मुर्तसिम खान, तुमने भी क्या चीज खोई है। मुर्तसिम को मीरब को ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है और मीरब का कहीं भी पता नहीं लगता और मुर्तसिम जोर जोर से मीरब को आवाजें देता रहता है, लेकिन मीरब का कुछ अता पता नहीं चलता। मुर्तसिम मीरब की हर फरमाइश पूरी करता रहता है और इसकी कोई भी बात टालता नहीं है, इसलिए मुर्तसिम मीरब की हर फरमाइश पूरी करता है। मीरब मुर्तसिम को कहती है, बड़ी बातें मानी जा रही है मेरी, मुझे लगता है मुझे मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है। मुर्तसिम कह रहा है, चलो देखते हैं कोशिश कब तक कामयाब होती है। मीरब कहती है, इस जन्म में तो नामुमकिन ही लगता है। मीरब के जवाब में मुर्तसिम कहता है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता रहूंगा, क्या करे जिंदगी जो एक बार मिलती है। मीरब मुर्तसिम के साथ जाती है और मुर्तसिम को किसी काम से जाना पड़ जाता है। वो मीरब को गाड़ी में बैठे रहने की ताकीद करता है और कहता है कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम गाड़ी में ही बैठी रहना। मीरब अपनी जिद पर अड़ी रहती है और कहती है, क्यों, मैं हर काम तुम्हारी मर्जी से करूं? मुर्तसिम कहता है, हाँ। मीरब मुर्तसिम के जवाब में कहती है, नहीं। मीरब गाड़ी से उतर जाती है और खेतों में घूमती रहती है। इधर गांव के मलिक साहब शिकार के लिए आता है और मलिक साहब का मुलाजिम मलिक को कहता है कि शिकार खुद ही चल कर आ गया है। मीरब के पीछे कुछ लोग पड़ जाते हैं इसको पकड़ने के लिए और मीरब इन लोगों से खुद को बचाने के लिए भागती है। मुर्तसिम अपने आदमियों के साथ मीरब को ढूंढता रहता है, लेकिन मीरब का कहीं पता नहीं चलता। मलिक का आदमी शिकार के लिए गोली चलाता है और गोली की आवाज सुनकर मुर्तसिम का खादिम कहता है, मलिक अपने खेतों में शिकार कर रहा है। मुर्तसिम को मलिक की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आ जाता है और मलिक के अंदाज से पता लगता है कि जैसे इसने मुर्तसिम को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया हो, और वो कहता है कि मुर्तसिम खान, तुमने भी क्या चीज खोई है। मुर्तसिम को मीरब को ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है और मीरब का कहीं भी पता नहीं लगता और मुर्तसिम जोर जोर से मीरब को आवाजें देता रहता है, लेकिन मीरब का कुछ अता पता नहीं चलता। मुर्तसिम मीरब की हर फरमाइश पूरी करता रहता है और इसकी कोई भी बात टालता नहीं है, इसलिए मुर्तसिम मीरब की हर फरमाइश पूरी करता है। मीरब मुर्तसिम को कहती है, बड़ी बातें मानी जा रही है मेरी, मुझे लगता है मुझे मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है। मुर्तसिम कह रहा है, चलो देखते हैं कोशिश कब तक कामयाब होती है। मीरब कहती है, इस जन्म में तो नामुमकिन ही लगता है। मीरब के जवाब में मुर्तसिम कहता है, लेकिन मैं फिर भी
بھی کوشش کرتا رہوں گا، کیا کرے زندگی جو ایک بار ملتی ہے۔ میرب مرتسم کے ساتھ جاتی ہے اور مرتسم کو کسی کام سے جانا پڑ جاتا ہے اور وہ میرب کو گاڑی میں بیٹھے رہنے کی تاکید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک میں واپس نہیں آ جاتا تم گاڑی میں ہی بیٹھی رہنا۔ میرب اپنی ضد پر اڑی رہتی ہے اور کہتی ہے کیوں میں ہر کام تمہاری مرضی سے کروں؟ مرتسم کہتا ہے ہاں۔ میرب مرتسم کے جواب میں کہتی ہے نہیں۔ میرب گاڑی سے اتر جاتی ہے اور کھیتوں میں گھومتی رہتی ہے۔ ادھر گاؤں کے ملک صاحب شکار کے لیے آتا ہے اور ملک صاحب کا ملازم ملک کو کہتا ہے کہ شکار خود ہی چل کر آ گیا ہے۔ میرب کے پیچھے کچھ لوگ پڑ جاتے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے اور میرب ان لوگوں سے خود کو بچانے کے لیے بھاگتی ہے۔ مرتسم اپنے آدمیوں کے ساتھ میرب کو ڈھونڈتا رہتا ہے لیکن میرب کا کہیں پتہ نہیں چلتا۔ ملک کا آدمی شکار کے لیے گولی چلاتا ہے اور گولی کی آواز سن کر مرتسم کا خادم کہتا ہے ملک اپنے کھیتوں میں شکار کر رہا ہے۔ مرتسم کو ملک کی اس حرکت پر بہت غصہ آ جاتا ہے اور ملک کے انداز سے پتہ لگتا ہے کہ جیسے اس نے مرتسم کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہو اور وہ کہتا ہے کہ مرتسم خان تم نے بھی کیا چیز کھوئی ہے۔ مرتسم کو میرب کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے رات ہو جاتی ہے اور میرب کا کہیں بھی پتہ نہیں لگتا اور مرتسم زور زور سے میرب کو آوازیں دیتا رہتا ہے لیکن میرب کا کچھ اتا پتہ نہیں چلتا۔ مرتسم میرب کی ہر فرمائش پوری کرتا رہتا ہے اور اس کی کوئی بھی بات ٹالتا نہیں ہے، اس لیے مرتسم میرب کی ہر فرمائش پوری کرتا ہے۔ میرب مرتسم کو کہتی ہے بڑی باتیں مانی جا رہی ہیں میری، مجھے لگتا ہے مجھے متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مرتسم کہتا ہے چلو دیکھتے ہیں کوشش کب تک کامیاب ہوتی ہے۔ میرب کہتی ہے اس جنم میں تو ناممکن ہی لگتا ہے۔ میرب کے جواب میں مرتسم کہتا ہے لیکن میں پھر بھی کوشش کرتا رہوں گا، کیا کرے زندگی جو ایک بار ملتی ہے۔ میرب مرتسم کے ساتھ جاتی ہے اور مرتسم کو کسی کام سے جانا پڑ جاتا ہے اور وہ میرب کو گاڑی میں بیٹھے رہنے کی تاکید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک میں واپس نہیں آ جاتا تم گاڑی میں ہی بیٹھی رہنا۔ میرب اپنی ضد پر اڑی رہتی ہے اور کہتی ہے کیوں میں ہر کام تمہاری مرضی سے کروں؟ مرتسم کہتا ہے ہاں۔ میرب مرتسم کے جواب میں کہتی ہے نہیں۔ میرب گاڑی سے اتر جاتی ہے اور کھیتوں میں گھومتی رہتی ہے۔ ادھر گاؤں کے ملک صاحب شکار کے لیے آتا ہے اور ملک صاحب کا ملازم ملک کو کہتا ہے کہ شکار خود ہی چل کر آ گیا ہے۔ میرب کے پیچھے کچھ لوگ پڑ جاتے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے اور میرب ان لوگوں سے خود کو بچانے کے لیے بھاگتی ہے۔ مرتسم اپنے آدمیوں کے ساتھ میرب کو ڈھونڈتا رہتا ہے لیکن میرب کا کہیں پتہ نہیں چلتا۔ ملک کا آدمی شکار کے لیے گولی چلاتا ہے اور گولی کی آواز سن کر مرتسم کا خادم کہتا ہے ملک اپنے کھیتوں میں شکار کر رہا ہے۔ مرتسم کو ملک کی اس حرکت پر بہت غصہ آ جاتا ہے اور ملک کے انداز سے پتہ لگتا ہے کہ جیسے اس نے مرتسم کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہو اور وہ کہتا ہے کہ مرتسم خان تم نے بھی کیا چیز کھوئی ہے۔ مرتسم کو میرب کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے رات ہو جاتی ہے اور میرب کا کہیں بھی پتہ نہیں لگتا اور مرتسم زور زور سے میرب کو آوازیں دیتا رہتا ہے لیکن میرب کا کچھ اتا پتہ نہیں چلتا۔ مرتسم میرب کی ہر فرمائش پوری کرتا رہتا ہے اور اس کی کوئی بھی بات ٹالتا نہیں ہے، اس لیے مرتسم میرب کی ہر فرمائش پوری کرتا ہے۔ میرب مرتسم کو کہتی ہے بڑی باتیں مانی جا رہی ہیں میری، مجھے لگتا ہے مجھے متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مرتسم کہتا ہے چلو دیکھتے ہیں کوشش کب تک کامیاب ہوتی ہے۔ میرب کہتی ہے اس جنم میں تو ناممکن ہی لگتا ہے۔ میرب کے جواب میں مرتسم کہتا ہے لیکن میں پھر بھی کوشش کرتا رہوں گا، کیا کرے زندگی جو ایک بار ملتی ہے۔ میرب مرتسم کے ساتھ جاتی ہے اور مرتسم کو کسی کام سے جانا پڑ جاتا ہے اور وہ میرب کو گاڑی میں بیٹھے رہنے کی تاکید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک میں واپس نہیں آ جاتا تم گاڑی میں ہی بیٹھی رہنا۔ میرب اپنی ضد پر اڑی رہتی ہے اور کہتی ہے کیوں میں ہر کام تمہاری مرضی سے کروں؟ مرتسم کہتا ہے ہاں۔ میرب مرتسم کے جواب میں کہتی ہے نہیں۔ میرب گاڑی سے اتر جاتی ہے اور کھیتوں میں گھومتی رہتی ہے۔ ادھر گاؤں کے ملک صاحب شکار کے لیے آتا ہے اور ملک صاحب کا ملازم ملک کو کہتا ہے کہ شکار خود ہی چل کر آ گیا ہے۔ میرب کے پیچھے کچھ لوگ پڑ جاتے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے اور میرب ان لوگوں سے خود کو بچانے کے لیے بھاگتی ہے۔ مرتسم اپنے آدمیوں کے ساتھ میرب کو ڈھونڈتا رہتا ہے لیکن میرب کا کہیں پتہ نہیں چلتا۔ ملک کا آدمی شکار کے لیے گولی چلاتا ہے اور گولی کی آواز سن کر مرتسم کا خادم کہتا ہے ملک اپنے کھیتوں میں شکار کر رہا ہے۔ مرتسم کو ملک کی اس حرکت پر بہت غصہ آ جاتا ہے اور ملک کے انداز سے پتہ لگتا ہے کہ جیسے اس نے مرتسم کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہو اور وہ کہتا ہے کہ مرتسم خان تم نے بھی کیا چیز کھوئی ہے۔ مرتسم کو میرب کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے رات ہو جاتی ہے اور میرب کا کہیں بھی پتہ نہیں لگتا اور مرتسم زور زور سے میرب کو آوازیں دیتا رہتا ہے لیکن میرب کا کچھ اتا پتہ نہیں چلتا۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیں، IKTV کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن